बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ सात के हिस्से में छुपी हुई हिकमतें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। शायद सात के हिस्से में कोई खास हिकमत है, शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सात के हिस्से में कोई खास हिकमत रखी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सात ज़मीनें, सात आसमान, सात हफ्ते के दिन, सात कुरान पाक की मंजिलें, सात दुनिया के बरे आजम, सात कोसों कज़ा के रंग, सात चक्कर तवाफ़े काबा के, सात कंकरियां हज में शैतान को मारना, सात आयाते सूरे फातिहा की और सात कस्में खाई शहीदुल्लाह की जो अल्लाह की राह में कत्लो गारत हो जाएं, शहीद हो जाएं। इसमें नंबर 1 पे है पेट की बीमारी में मरने वाला शहीद, नंबर 2 डूब कर मरने वाला शहीद, नमूनिया में मरने वाला शहीद, ताउन में मरने वाला शहीद, आग में जलकर मरने वाला शहीद, किसी चीज के नीचे दबकर मर जाने वाला शहीद, औरत हमल या निफास में मर जाए वो शहीद। सात खुशनसीब अफराद जिन्हें हशर के दिन अर्श का साया मिलेगा। हदीस में है सात आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साये में ले लेगा। जिस दिन कोई साया ना होगा, आदिल हुक्मरान, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत और मोहब्बत में जवान हुआ हो, वो आदमी जिसके दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, वो दो आदमी जो खालिस अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करें आपस में, दुनियावी कोई गर्ज भी इनके बीच ना हो, वो शख्स जिसे हस्बो नस्ब वाली खूबसूरत औरत बुराई की तरफ दावत दे और वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, जो छुप कर सदका दे हत्ता के बाएं हाथ को भी खबर ना हो जो दिया है, जो तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करे और इसके आंसू बह निकले। सात कबीरा गुनाह। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सात मोहलिक और तबाह कुन गुनाहों से बचो। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज फरमाया, वो सात गुनाह क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शिर्क, जादू करना, किसी को नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जान बचाने के लिए जहाद में लश्कर इस्लाम के साथ छोड़कर भाग जाना, अल्लाह की पाक दामर और भोली भाली बंदियों पर जना की तोहमत लगाना। सात अजीम नेकियां बुजुर्गों का कौल है, जो सात बातों का एहतमाम करेगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक तरीन होगा। इसके गुनाह माफ किए जाएंगे, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इसकी जिंदगी और मौत दोनों बेहतर होंगी। हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, हर अच्छे काम से फारिग होकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, लग़्व बात या गुनाह के बाद अस्तगफिरुल्लाह कहना, आइंदा के लिए कोई अच्छा काम का इरादा करते वक्त इंशाअल्लाह कहना, किसी भी नागवार बात पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना, किसी की मौत या तकलीफ पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, हर वक्त कलमा तैयबा से जुबान को तर रखना, यानी हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना। जुमा के दिन सात अफजल अमाल। हजरत औस बिन औस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के रोज इन सात अमाल को बजा लाएगा, इसे हर हर कदम पर 1 साल नफली रोजे और रात की इबादत का सवाब मिलेगा। वो सात अमाल ये हैं, नंबर 1 गुस्ल करना, नंबर 2 अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना, नंबर 3 जुमा के लिए जल्दी करना, नंबर 4 मस्जिद की तरफ पैदल जाना, नंबर 5 ईमान के करीब यानी पहली सफ में बैठना, नंबर 6 खामोशी से खुतबा सुनना, नंबर 7 खुतबे के दौरान कोई लग़्व काम या बात ना करना। एक मौके पर 7 नसीहतें हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मुझे कुछ नसीहत की बातें इरशाद फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा तकवा से रहो, यानी अल्लाह से डरते रहो, खामोश रहा करो, ज्यादा मत हंसो, कह के मार कर मत हंसो, इससे चेहरे का नूर चला जाता है। हमेशा मार कर कह के हमेशा अपनी बुराइयों और कोताहियों पर नजर रख, दूसरों के ऐबों पर नहीं।
اللہ ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो। अल्लाह सबसे बड़ी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से माओं से भी 70 गुना ज्यादा प्यार करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलें। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज।